हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड यार, आप भी मेरी तरह ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो वीडियो को स्किप मत किया करो एंड वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि वीडियो के अंदर पिच रिपोर्ट होती है। मैं देखो फालतू की चीज नहीं बताता। अगर आपको पिच रिपोर्ट के बारे में नहीं पता तो फिर आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो ड्रीम 11 पर। आप सच में ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुनो करो, क्योंकि आफ्टर टॉस 19-20 चेंजेस आपको ही करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ। ठीक है ना? तो गाइस, अब कर लेते हैं मैच के बाद जो होने वाला है सीएसके वर्सेस हैदराबाद के बीच में। इसको हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे। बैटिंग में किसको कितनी हेल्प है, उसके बाद बॉलर्स को कितनी हेल्प है, उसके बाद स्पिनर वर्सेस पेसर को इनिंग वाइज किसको कितनी हेल्प है, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर से रिलेटेड जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं हम इनके बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग परफॉर्मेंस और उनकी प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। फिर मैं आपको 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस कि ये मैच होने कहां वाला है। तो गाइस, मैच होने वाला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के अंदर। अगर मैं आपको हैदराबाद की डिटेल दे दूं ना, ये एकदम न्यूट्रल बैटिंग विकेट है। न्यूट्रल मतलब यहां दोनों को ही हेल्प है बैटिंग में, एक चीज। फिर दूसरा यहां कि स्पिनर के मुकाबले बैट्समैन, स्पिनर के मुकाबले पेसर को दोनों इनिंग में ही हेल्प है। पर हेल्प का मतलब ऐसा नहीं है कि बंडलों में विकेट ले रहे हैं, ठीक है ना? है, बट दोनों इनिंग में हेल्प है, बट 60-60, 70-70%। उसके बाद अगर आप स्पिनर को मैं बोलूं, अगर यहां वैसे अगर बॉलर को बोलूं तो वैसे बैट्समैन ऊपर है दोनों इनिंग के अंदर, क्योंकि न्यूट्रल वैन है। उसके बाद पेसर, दोनों इनिंग में हेल्प है पेसरों को भी। स्पिनर का क्या है, अगर पेसर यहां 100 है तो स्पिनर यहां मैं कहूंगा 50% है, किसी फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी। तो आप किसी भी इनिंग के स्पिनर को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि एक एक दो से ज्यादा विकेट इनिंग में कोई नहीं ले रहा। ठीक है ना गाइस? तो यहाँ आपने 3 चीज नोट करी। पहला का ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है, बैटिंग में फिर दोनों को हेल्प है, एक। दूसरा है पेसर को हेल्प है दोनों इनिंग में, 2। स्पिनर को भी यहाँ सेम बराबर हेल्प है, बट 50-50%। अगर पेसर 100 है तो स्पिनर यहाँ 50 है। तो आप किसी भी एक इनिंग का स्पिनर ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैं हर बार बताता हूँ, जब तक आप ये रिस्क नहीं लोगे आप ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे। तो ये 3 चीज यहाँ पर आपने देख ली। पहले मैं आपको यहाँ कुछ रिसेंट मैचेस दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको टोटल विकेट दिखाऊंगा, जिससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। तो गाइस, ये है रिसेंट मैचेस इन हैदराबाद। आप देख लो, ये पिछले साल 4 आईपीएल के मैच हुए। तो एक ये एकदम पहले हुआ था हैदराबाद और एमआई के बीच, जो इसी सीजन का है। तो देख लो, पहला हुआ था हैदराबाद वर्सेस आरसीबी के बीच। हैदराबाद ने 186 बनाया, आरसीबी ने उसको चेस कर दिया। उसके बाद हैदराबाद वर्सेस एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट के बीच हुआ। हैदराबाद ने 182 बनाए, लखनऊ ने भी इसको चेस कर दिया। फिर दिल्ली कैपिटल वर्सेस हैदराबाद के बीच मैच हुआ। दिल्ली कैपिटल ने 144 बनाए, हैदराबाद 137 पे ऑल आउट हो गई। फिर उसके बाद केकेआर वर्सेस हैदराबाद के बीच मैच हुआ। केकेआर ने 171 बनाए, हैदराबाद 166 पे ऑल आउट हो गई। उसके बाद यहां पर हैदराबाद वर्सेस एमआई के बीच मैच हुआ, जो इसी सीजन का है। 277 बना, आपको पता होगा सबसे हाई स्कोर है अभी तक का आईपीएल का। उसके जवाब में 246 भी एमआई ने बनाए। पहले तो आप इसको देख लो, इस मैच को छोड़कर 180, 180, 170, यहां तो 200। उसके जवाब में भी ये चेज हुआ, ये ऑलमोस्ट 4 रन से हारी, 5 रन से। उसके बाद ये भी लगभग 250 रन के आसपास पहुंच गई। तो मैंने जैसा बताया, पहले तो दोनों इनिंग में बैट्समैन को हेल्प है। उसके बाद पेसर वर्सेस स्पिनर देख लो कि यहाँ पेसर और स्पिनर दोनों को ही विकेट मिलती है, बट फर्स्ट इनिंग में किसको कितनी है, सेकंड में किसको कितनी है, ये मैं आपको टोटल विकेट्स दिखाता हूं। बैटिंग में भी आप देख लो, फर्स्ट बैटिंग करते हुए 3 जीती है, सेकंड बैटिंग करते हुए 2 जीती है। तो बैटिंग करना तो बराबर आसान है। आपने बैटिंग देख ली कि दोनों इनिंग में बैटिंग करना आसान है, जैसे कि आपने इस रिसेंट मैचेस के अंदर देखा। देखो, यहां से आपको 2 चीज पता चलती है। एक कि बैटिंग करना कौन सी इनिंग में हेल्प है, तो बैटिंग करना दोनों में ही इजी है, मतलब बैटिंग पैराडाइज विकेट है, क्योंकि तभी चेज भी हो रहे हैं और चेस करने वाली जीत भी रही है और पहली टीम भी जीत रही है, लगभग आसपास पहुंच रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, यहां आप कप्तान बैट्समैन को और ऑलराउंडर को बना सकते हैं। वाइस कप्तान, जैसे आपने कैप्टन ऑलराउंडर को बना लिया, तो कप्तान बैट्समैन को बना लो, ठीक है ना? या तो कप्तान ऑलराउंडर को बना लो, वाइस कैप्टन बैट्समैन को बना लो। यहां पर आप बॉलर का रिस्क नहीं ले सकते, वाइस कैप्टन का। एक बार के लिए वाइस कैप्टन सोच सकते हो, बट कैप्टन नहीं सोच सकते, ठीक है ना? तो रिसेंट मैचेस से यही देखा जाता है, ठीक है। अब कर लेते हैं टोटल विकेट्स की बात, कि यहाँ पेसर और स्पिनर किसकी इनिंग वाइज किसने कितनी विकेट ली है। तो ये है विकेट्स इन हैदराबाद। पेसर देख लो, फर्स्ट में 17, सेकंड में 15, लगभग बराबर। स्पिनर फर्स्ट में 12, सेकंड में 9, 19-20 फर्क है।
तो जैसा कि मैंने बोला है, देखो एक एक विकेट का फर्क पड़ता है, तो मैं तो लगभग बराबर बोलूंगा, बट थोड़ी रेशियो फर्स्ट में ज्यादा है, तो आप चाहो तो सेकंड इनिंग के स्पिनर को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट का ले लो स्पिनर, एक पेसर तो हम दोनों इनिंग के लेंगे, स्पिनर आप सिर्फ फर्स्ट इनिंग वाले के साथ जा सकते हो, ठीक है ना। जो प्रॉपर बॉलर होता है, ऑलराउंडर तो आप रख सकते हो, क्योंकि सेकंड का तो जो ऑलराउंडर होगा वो बैटिंग भी करके देगा, बट प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप में आप सिर्फ फर्स्ट इनिंग का स्पिनर रखो। देखो गाइस, ये रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ग्रैंड लीग जीतनी है। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर आपको ये पता चल जाए कौन सी इनिंग में बैटिंग करना इजी है, कौन सी इनिंग में बॉलर को हेल्प है, बॉलर में फिर आ जाओ कैटेगरी के अंदर पेसर वर्सेस स्पिनर को कौन से को कितनी हेल्प है, ठीक है ना गाइस। अब जैसा मैंने आपको बोला, या स्पिनर ने जब 3 विकेट एक्स्ट्रा ली है, आपको पता फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट एक्स्ट्रा ली है, ठीक है, 3 देखने में तो कम है, पर आपको पता है एक एक विकेट की वैल्यू होती है ड्रीम 11 पर, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं बोलता हूं कि पिच रिपोर्ट के साथ ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप कभी भी सारे बड़े प्लेयर एक साथ नहीं रख सकते, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, ठीक है ना। एक चीज और, कौन सी, मैं जो हमेशा अपने सब्सक्राइबर को बताता हूं, एक छोटा प्लेयर अपनी टीम में रखा करो, एक बड़ा प्लेयर ड्रॉप किया करो। जैसे आप कल देख लो, शशांक सिंह की परसेंटेज बहुत कम थी, छोटा प्लेयर था, धुआंधार रन मारे, ठीक है ना। तो ये चीजें करा करो गाइस, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। बाकी मैं भी आपको हेड टू हेड प्लेयर बैटल की यहाँ लिस्ट लगा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं बोलता हूं जो काम की चीज होती है वही मैं बताता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करो एंड पिच रिपोर्ट को समझा करो, क्योंकि आफ्टर टॉस 19 भी चेंज आपको ही करने हैं। तो अब कर लेते हैं इन दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की बात। तो गाइस ये है सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11। पहले इंपैक्ट समझ लो, लास्ट टाइम इन्होंने बैटिंग करी थी तो मयंक अग्रवाल आया था, जब बाद में बॉलिंग करी तो वाशिंगटन सुंदर आ गया, मयंक अग्रवाल चला गया। ये इनका बैटिंग ऑर्डर है, ये देख लो। मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड ओपनिंग करते, फिर अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, जयदेव उनादकट, वाशिंगटन सुंदर, ठीक है। उसके बाद इनकी 3-3 मैचों की परफॉर्मेंस देख लो जरा। मयंक अग्रवाल 32-11, लास्ट मैच में 16। ट्रेविस हेड पहला मैच ही खेला नहीं था, 62, लास्ट मैच में 19। फिर अभिषेक शर्मा 32-63, 29, हर मैच में रन मार रहा है बंदा। एडन मार्करम 18-42, 17। हेनरी क्लासन 63-80, 24, हर मैच में बंदा रन मार रहा है। अब्दुल समद 15, सेम इनिंग्स कंप्लीट हो गया, बारी नहीं, लास्ट मैच में 29। शाहबाज अहमद 16 रन, 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 22 रन, 1 विकेट लास्ट मैच में। पैट कमिंस 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। भुवनेश्वर कुमार 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, विकेटलेस। मयंक मार्कंडे 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। जयदेव उनादकट 2 विकेट, 0 विकेट। वाशिंगटन सुंदर इंपैक्ट के तौर पर आया था, लास्ट मैच में 0 विकेट। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो जैसा मैं बोलता हूं बड़े प्लेयरों को ड्रॉप करो, देखो पैट कमिंस जैसा बड़ा प्लेयर, सॉरी भुवनेश्वर का अच्छा खासा नाम है, भुवनेश्वर कुमार जैसा बड़ा प्लेयर विकेट ही नहीं ले रहा, बताओ, 0-0-0, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है। वैसे मैं आपको बताता हूं कि किसके ओवर कट के किसके पास जा सकते हैं। देखो पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट पूरे 4-4 ओवर कराएंगे। उसके बाद मयंक मार्कंडे कम से कम 2 से 3 ओवर करा सकता है, और ऐसे ही 2 से 3 ओवर शाहबाज अहमद करा सकता है। और उसके बाद जो 2 ओवर बचेंगे वो जा सकते हैं सुंदर के पास, ठीक है ना गाइस, सुंदर के पास। तो आपने इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस देख ली, बॉलिंग मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर आपने देख ही लिया। और इंपैक्ट सबसे जरूरी कि जब अब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी तो मयंक आया था, और जब बाद में बॉलिंग करी तो मयंक गया और वाशिंगटन आ गया था। तो गाइस अब कर लेते हैं सीएसके की प्लेइंग 11 की बात। तो गाइस ये सीएसके की प्लेइंग 11, फिर इसको समझ लो। लास्ट टाइम सीएसके ने पहले बॉलिंग करी थी तो मथीशा पथिराना आया था, उसके बाद मथीशा पथिराना चला गया। ये शिवम दुबे है, दुबे, ये गलती से फाइन हो गया, शिवम दुबे। जब बाद में बैटिंग करी तो शिवम दुबे आया। बैटिंग ऑर्डर देख लो, ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र ओपन करते हैं, फिर अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, एमएस धोनी, तुषार देशपांडे, दीपक चहर, मुस्तफिजुर रहमान, मथीशा पथिराना, ठीक है ना गाइस। इनके भी 3-3 मैच हो गए, इनके 3-3 मैचों का परफॉर्मेंस देख लो। ऋतुराज गायकवाड़ 15-46, 16, रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्रा 37-46, 2, अजिंक्य रहाणे 27-12, 45, डेरिल मिचेल 22, 24 रन, 1 विकेट, फिर 34, शिवम दुबे 34-51, 18, रविंद्र जडेजा 25 रन, 0 विकेट, 7 रन, 0 विकेट, 21 रन, 1 विकेट। ये स्लैश लगाना भूल गया। समीर रिजवी पहला मैच कंप्लीट हो गया था, 14-0। एमएस धोनी पहले 2 मैच सीमेंस कंप्लीट हो गए थे, 37। तुषार देशपांडे 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। दीपक चहर 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। मथीशा पथिराना 1 विकेट, 3 विकेट। जल्दी जा।
उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे किसके ओवर करके किसके पास जा सकते हैं और कौन पूरे 4 कराएगा। मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर, दीपक चहर और तुषार देशपांडे पूरे 4 ओवर कराएंगे। एक आधा ओवर कटा तो रविंद्र जडेजा का कट सकता है, बाकी उसके भी चांसेस कम है, वो भी कट के जा सकता है। तो एक आधे मैच में डेरिल मिचेल ने जैसे ओवर कराया था, इसके अलावा तो कोई कराता नहीं है, तो चांसेस कम है, और कटा तो डेरिल मिचेल करा सकता है। ठीक है ना गाइस, तो ये है इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस। बैटिंग ऑर्डर देख लिया, बॉलिंग देख लिया आपने, और इनका परफॉर्मेंस देख ली 3-3 मैच की, और सबसे मेन इंपैक्ट समझ लो जो आपको मैंने बता दिया है। अगर बॉलिंग करेगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि यार वो प्लेइंग 11 में है ही, बट जब बाद में बैटिंग करेगी तो आपको पता शिवम दुबे ही आना है। ठीक है ना गाइस, तो अब कर लेते हैं 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस ये है कंफर्म प्लेयर, ये है चेंजेस जो हम चेंज करते हैं, और कंफर्म का मतलब जो हम चेंज नहीं करते, जो हमारी सारी टीमों में साथ रहते हैं। पहले देख लो, सीएसके के मैंने 5 लिए, सचिन रविंद्र, डेरेन मिचेल, रविंद्र जडेजा, मथीशा पथिराना, तुषार देशपांडे। सनराइजर्स के मैंने 4 लिए, ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल, एडन मार्करम, पैट कमिंस। वही चेंजेस में मैंने 2 सीएसके के, 2 हैदराबाद के लिए। अब यहाँ पर गाइस आपकी 4 तरह की टीम होगी। अब यहाँ पर 4 तरह की टीमों का कॉम्बिनेशन देख लो। पहली टीम क्रिएट करोगे, ये 5, ये 4, 9, गायकवाड़ 10, अभिषेक शर्मा 11। दूसरी टीम क्रिएट करोगे 5, 4, 9, गायकवाड़ 10, हेनरिक क्लासन 11, 2। तीसरी टीम क्रिएट करोगे 5, 4, 9, अजिंक्य रहाणे 10, अभिषेक शर्मा 11। चौथी टीम क्रिएट करोगे 5, 4, 9, अजिंक्य रहाणे 10, हेनरिक क्लासन 11। तो इस तरह की गाइस आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी। बट उस 4 तरह की टीम में एक चीज कॉमन क्या होगी कि आपने ये 4 और ये 5 चेंज नहीं करे, चेंज सिर्फ इनके साथ किया। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अब जब तक आप अपने 8 से 9 प्लेयर कंफर्म नहीं रखोगे, कंफर्म का मतलब जिसको आप छेड़ोगे नहीं, तब तक आप ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे। इसलिए ग्रैंड लीग जीतनी है तो आज 3 से 4 चीज मैं आपको बताता हूं। पहला, कम से कम चेंजेस किया करो। इसलिए देख लो, मैं 9 प्लेयर कंफर्म रखता हूं, कम से कम चेंज करता हूं। 2 मैंने सिर्फ सीएसके के लिए, 2 मैंने हैदराबाद के लिए, 1 सारे बड़े प्लेयर अपनी टीम में नहीं रखा करो, 2। तीसरा, प्लेयरों का रिस्क लिया करो। जैसे मैंने आपको बताया कि इस इनिंग में स्पिनर को हेल्प कम है, तो आप उसके साथ बिल्कुल ड्रॉप कर दो उसको, उस इनिंग का स्पिनर लेना ही नहीं। 3। चौथा, एक बड़ा प्लेयर अपनी टीम से ड्रॉप किया करो और एक छोटा प्लेयर अपनी टीम में रखा करो। इसलिए देख लो, ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने ड्रॉप करा है, यहाँ पर अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन को मैंने ड्रॉप करते हुए चलाऊं, यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ है, यहाँ अजिंक्य रहाणे ड्रॉप करते हुए, यहाँ अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन ड्रॉप करते हुए। ठीक है ना गाइस, तो आप सारे बड़े प्लेयर साथ में रख के ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। ठीक है, तो अब कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। कैप्टन देख लो, सचिन रविंद्र, डेरेन मिचेल, वही बैटिंग पैराडाइज विकेट है। जैसे मैंने कहा, आप चाहो तो ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हो, बैट्समैन के भी जा सकते हो, तो मैंने बैट्समैन के साथ ही गया हूँ। वाइस कैप्टन मैंने ट्रेविस हेड और एडन मार्करम को बना रखा है। बाकी आपको कोई 19-20 चेंज करने हो तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी मेरी नजर में कैप्टन वाइस कैप्टन यही है, कैप्टन सचिन रविंद्र, डेरेन मिचेल, वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड, एडन मार्करम। बाकी गाइस ये तो पिच से रिलेटेड, बाकी गाइस पिच से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। वैसे तो अभी तक कोई पिच ऐसे चेंज हुई नहीं, एक आधे मैच में हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया। तो पिच से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।